तो डॉक्टर मुझे बोले, दवाई दिए और दवाई के साथ बोले कि सोनोग्राफी कराना, क्योंकि समस्याएं पता नहीं चल ऐसे करके डॉक्टर चेक किए और डॉक्टर बोले कि सोनोग्राफी करवाना करके। सोनोग्राफी करवाई और सोनोग्राफी में सचमुच मुझे प्रॉब्लम था। और डॉक्टर जब सोनोग्राफी जब मैं करवाई और डॉक्टर को जब अपना रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर सोनोग्राफी को देख के और अपना सिर पकड़ के बैठ गए और बोलते हैं कि आपको तो दोनों तरफ समस्या है और समस्या बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जो पेट में है वो गांठ टाइप में हो गया था, ऐसा डॉक्टर का कहना था। और डॉक्टर मेरे को बोले कि इन परिस्थितियों में सूर्य नमस्कार करना, योगा करना और बहुत से उपायों को डॉक्टर मुझे बताया। और मैं डॉक्टर को पूछी भी कि ऐसे में प्रेगनेंसी हो सकता है कि नहीं, तो डॉक्टर बोले कि ऐसे में प्रेगनेंसी नहीं हो सकता, क्योंकि लगातार 3 से 4 महीने दवाई खाना पड़ेगा ऐसे करके। और डॉक्टर इस बीच में मुझे दवाई को दिए और अक्टूबर का महीना था जब मैं डॉक्टर के पास गई, उसके बाद डॉक्टर मुझे दवाई दिए और मैं नवंबर में दवाई खाना स्टार्ट की। और नवंबर ही वो महीना था जब मैं दवाई खाई और मेरी समस्या का थोड़ा सा समाधान दिखा। और उसके बाद जब मैं फिर से डॉक्टर मेरे को बोले कि 1 महीने बाद आना, जब ये समस्याएं तो थोड़ा सा खत्म होते दिखे तो तुम आना ऐसे करके। मैं डॉक्टर के पास फिर गई और नवंबर के महीने में जब मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर बोले कि ठीक है ये समस्या, पहली बार जब दवाई दिए तो दवाई के साथ डेट भी दिए कि इस महीने का ये डेट रहेगा जब तुम ठीक हो जाओगे करके। और डॉक्टर जब मेरे को दवाई दिए और समस्या जब खत्म होने का मतलब शुरुआत हुआ और उस बीच में डॉक्टर फिर से बोले कि दवाई चेंज करना है, क्योंकि अब रेगुलर जो हमारा मेन दवाई था वो रेगुलर 3 से 4 महीने चलेगा ऐसे करके। और डॉक्टर मेरे को निराशा के साथ बोले कि तुम्हें लगातार है ना दवाई को क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा ऐसे करके। और उस बीच में घर में आई और मैं किसी को नहीं बताया समस्याओं को, मुझे समस्या है या मुझे कुछ परेशानी ऐसे करके। और मैं जब घर में आई और मैं घुटना टेक के बस यही प्रार्थना की कि परमेश्वर डॉक्टर जो भी बोले लेकिन हम जानते हैं कि तू सब कुछ कर सकता है। मैं घुटना टेक के बस निरंतर यही प्रार्थना करती रही कि हाँ परमेश्वर तू हमारी समस्याओं को समाधान करने वाला है। तो आज भी सारा का और हन्ना का परमेश्वर है जो निरंतर उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उनके आंसुओं को देखा और उस अवस्था में भी तूने उन्हें आशीष का एक श्रोता बनाया। मैं यही प्रार्थना करते रही। और नवंबर के बाद जब दिसंबर से मैं जो मेन दवाई है वो खाना स्टार्ट की और डॉक्टर फिर से डेट के साथ बोले थे कि घबराने की बात नहीं, हर महीना दवाई दिए और हर महीने का डेट दिए थे डॉक्टर। लेकिन उस बीच में मैं दवाई खाते रही लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। लगातार मैं दवाई खाते गई। पहले महीने का दवाई जब खाई उसमें कोई निदान नहीं दिखा मेरी समस्याओं का। उसके बाद मैं रेगुलर दवाई को बढ़ाई कि हाँ खाती रहूंगी तो शायद ठीक होगा ऐसे करके। लेकिन उस बीच उस परिस्थिति में भी दवाई कोई असर नहीं किया और ये परमेश्वर की योजना थी और मेरी प्रार्थनाओं का शायद प्रतिफल भी था। और मैं इतना निराश थी कि क्यों मेरी समस्या खत्म नहीं हो रहा है, क्यों मैं ठीक नहीं हो पा रही, क्योंकि डॉक्टर को जो दवाई दिए हैं उसके साथ डेट को भी दिए, लेकिन क्यों मैं समस्याएं खत्म नहीं हो पा रही, ये सोच के मैं बहुत निराश थी। उसके बाद मैं दवाई जो 2 दवाई खाना रहता था उसके साथ मैं लगातार सुबह 4 दवाई और शाम 4 दवाई खाना स्टार्ट कर दी थी कि जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊँ, कहीं ना कहीं मेरी समस्या थोड़ा तो समाधान हो। मैं ये सोच के 2 दवाई की जगह मैं 4 दवाई खाती थी। एक ढक्कन सिरप पीना था, उसके जगह में मैं 2 से 3 ढक्कन पी देती थी कभी कभी। उसके बाद बीच में बहुत ज़्यादा निराश हो गई। मैं जनवरी खाई, फरवरी खाई और उसके बाद मैं दवाई खाना छोड़ दी कि जो भी होगा परमेश्वर आशीष मिले चाहे ना मिले, मैं ठीक हूँ या ना हूँ, मैं अपनी समस्याओं को किसी के सामने रखूँ या न रखूँ, लेकिन तू मेरी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। मैं निरंतर प्रार्थना करती रही। और उसके बाद जब मैं यहाँ आई नवागांव जब आई मैं अप्रैल के महीने में लास्ट, और उसके बाद मैं फिर से डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को अपनी समस्याओं को बताई। डॉक्टर उस बीच में भी मेरे को कुछ नहीं बताया और उस बीच जब मैं डॉक्टर के पास गई डॉक्टर फिर से मेरे को दवाई दी। ये डॉक्टर भी वही दवाई, सेम दवाई था, बस दवाई में थोड़ा सा चेंज था। और लगातार भी डॉक्टर बोले कि दवाई को भी तुम क्या करना, रेगुलर खाते रहना ऐसा करके। और इस बीच में भी डॉक्टर वही दवाइयों को जब दिए और मैं खाती रही, उसके बाद भी वो दवाई का कोई असर नहीं हुआ। और उस बीच फिर निराश होकर मैं 1 दवाई 2 दवाई
लगातार मैं सुबह शाम ऐसा भी खा लेती थी दवाइयों को। और जब डॉक्टर को मैं पूछी कि डॉक्टर भी डेट के साथ मेरे को दवाई को दिए थे और उसमें भी कोई असर नहीं हुआ, और बीच में मैं फ़ोन करके पूछती थी डॉक्टर समस्याएं खत्म नहीं हो रहा है, क्या करें? तो डॉक्टर बोलते हैं कि बहुत लंबा हो गया है बेटा, आपको रेगुलर दवाई लेना पड़ेगा, तब कहीं जाके समस्याएं खत्म होगा करती हैं। लेकिन इस बीच में भी अप्रैल खाई दवाई, मई खाई, जून खाई, कोई असर नहीं हुआ दवाई का। उसके बाद मैं फिर से प्रार्थना करने लगी, अपने घर गई और प्रार्थना करते रही। और मेरे मन में एक दिन ऐसे आया, प्रभु आज मेरी प्रार्थनाओं को सुन। कहीं ना कहीं से अपने प्रभु अपने दासी के माध्यम से आज मैं इस जगह में हूँ प्रभु, मैं उस जगह में कॉल करके बता नहीं पा रही हूँ अपनी समस्याओं को, लेकिन मेरे घुटनों का सवाल, मेरे आंसुओं का जवाब दे प्रभु। और अपनी दासी के माध्यम से कहीं न कहीं बातों को प्रकट करके क्या समस्या है मुझे, आखिर मैं क्यों ठीक नहीं हो पा रही हूँ, ऐसा करके मैं प्रार्थना करने स्टार्ट की। और लास्ट में जब मधु हॉस्टल जाने वाली थी और उस पहले सप्ताह में प्रार्थना करवाई, और प्रार्थना जब मधु के लिए हुआ, लेकिन प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर मेरे समस्याओं को उस जगह में क्या किया, प्रकट किया। और परमेश्वर जब मेरी समस्याओं को प्रकट किया, मैं प्रभु की दासी को इन बातों को नहीं बताई थी, मेरी समस्याएं कोई नहीं जानता था कि मुझे समस्या है क्या, क्योंकि डॉक्टर भी इन समस्याओं को नहीं बता पा रहे थे। और जब प्रभु की दासी के माध्यम से बात प्रकट हुआ, तो शाम को मैं प्रभु की दासी के पास फोन की और अपनी समस्याओं को बताई कि मुझे ऐसे ऐसे समस्या है और डॉक्टर ने ऐसा ऐसा कहा, ऐसा करके। फिर उस बीच में लगातार मेरे लिए प्रभु के दास और दासी और हमारे परिवार के लोग लगातार मेरे लिए प्रार्थना करते गए। और उसी बीच जब हमारे घर में 7 जुलाई को प्रार्थना रखे थे, उपवास की प्रार्थना रखे थे, और उस बीच में परमेश्वर की दासी और मैं, हम दोनों बस बात कर रहे थे। हम यहाँ तक कि उनकी अपनी समस्याओं को बता रही थी, वो मेरे लिए प्रार्थना भी नहीं कर रही थी, लेकिन जब वो मेरे पेट में हाथ रखते, जब एकदम उनको कुछ अनुभव हुआ, और उस बीच में प्रभु की दासी ने बहुत सी बातों को प्रकट किया। ये शुक्रवार का दिन था और उसके बाद भी उस दिन कुछ नहीं हुआ, और शनिवार का सुबह हम लोग डॉक्टर के पास गए कि आखिर समस्याएं कहाँ हैं, अभी तो प्रार्थना हुआ, हम जाके देखते हैं। लेकिन जब सुबह हम डॉक्टर के पास गए शनिवार के दिन, डॉक्टर चेकअप किए लेकिन कुछ नहीं बता पाए। यहाँ तक बोल दिए कि गर्भ में कोई समस्या नहीं है, जो भी समस्या पेट में है तुम दूसरे डॉक्टर के पास जाओ करके तुरंत हमें दूसरे डॉक्टर के पास भेज दिए और रिपोर्ट बनाकर दे दिए। और उसके बाद हम लोग अभनपुर बड़े डॉक्टर के पास गए, सीनियर डॉक्टर। और उस बीच में जब डॉक्टर के पास जब मैं गई और जब डॉक्टर भी कुछ चेकअप किए, उस बीच में भी डॉक्टर कुछ नहीं बता पाए कि मुझे समस्या है। वो डॉक्टर लिख के दे दिए कि ब्लड टेस्ट करवाना, सिक्लिन टेस्ट करवाना और थायराइड टेस्ट करवाना, सोनोग्राफी करवाना, तब मैं जाके रिपोर्ट बताऊंगा, ऐसे करके डॉक्टर लिख कर मेरे को दे दिए। और हम लोग वहाँ से निराश हो गए और मैं तुरंत प्रभु की दासी के पास फोन की, प्रार्थना करवाई और मैं विश्वास के साथ ये कही कि चाहे कुछ भी हो, मुझे पता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं जाऊंगी, प्रार्थना करवाऊंगी, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। तुरंत हम लोग अभनपुर से वापस आ गए। उस दिन भी डॉक्टर लोग कुछ नहीं बता पाए। संडे का वो दिन था जब प्रभु की दासी मेरे लिए प्रार्थना की और सारी समस्याओं को बताई हो, और परमेश्वर हर एक समस्याओं को बताने के साथ साथ छुटकारा को भी दिया। और छुटकारा देने के साथ बहुत ही अच्छे वचनों का परमेश्वर की दासी के माध्यम से एक वचन बहुत ही अच्छे घोषणा हुआ। यशायाह 66 उसका 9 में कहता है, तेरा परमेश्वर कहता है जो गर्भ को देता है क्या वो भूख को बंद करे। परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आशीष को दिया। और जैसे ही मेरे लिए प्रार्थना हुआ और प्रभु की दासी बहुत ही आशीष वचनों के साथ मेरे लिए प्रार्थना की और अंत में बोली कि परमेश्वर ने बेटा तुम्हें छुटकारा दे दिया है और साथ ही साथ तुम्हें आशीष को भी दे दिया है। वो आशीष क्या था वो नहीं पता था। सोमवार का दिन, संडे का वो दिन बीत गया, रात में हम लोग प्रार्थना किए और सो गए। सोमवार के भी दिन कुछ भी असर नहीं, कोई मतलब समस्याएं हमारे बीच में थी। हम निराश तो थे उस बीच में, क्या करें क्या न करें, डॉक्टर के पास जाए कि न जाए करके। और मंगलवार की सुबह था जब हम लोग डॉक्टर के पास जाने की सोचे, लेकिन सोमवार की रात जब मैं सोई, मैं और माँ रात में बहुत टाइम तक प्रार्थना किए और माँ एक वचन के साथ प्रार्थना की मेरे लिए कि खड़े खड़े हमको उद्धार का काम देखेंगे जो यहोवा हमारे लिए करेगा। और बिस्तर में सोने से पहले मैं ये घोषणा की अपने लिए कि प्रभु आज अगर मैं इस बिस्तर में सो रही हूँ, अगर मैं सुबह उठूँ तो तेरे आश्चर्य कर्मों को देखूँ, या फिर मैं इस बिस्तर से ना उठूँ, या तो मेरी समस्या खत्म हो
या तो मुझे बिस्तर से मत उठाना, ये शब्द बोल के उस रात में सोई थी। और जब मैं सुबह उठी और जब मेरा आँख खुला तो मैं यही चीज कही कि प्रभु आज जरूर तू मेरे जीवन में कुछ अद्भुत कार्य करेगा। इसलिए आज मैं सुबह उठ पाई, क्योंकि मैं रात को ये घोषणा की थी कि यदि मैं उठूँ इस बिस्तर से तो कहीं न कहीं मेरी समस्याओं का मुझे समाधान दिखना चाहिए प्रभु से करके। और सुबह मंगलवार का दिन था, जब हम लोग डॉक्टर के पास भी नहीं गए, मैं और पापा सीधा सोनोग्राफी कराने के लिए गए। और सोनोग्राफी में जब हम लोग कराने के लिए गए थे तो जहाँ पे रिपोर्ट बना रहे थे वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चित्र और कुछ शब्द लिखा था। उसमें एक बच्चे और एक माँ का चित्र था। और सबसे पहले जाके मेरी नजर वहीं पड़ा, लेकिन मैं उस चित्र को इग्नोर करके अपना ध्यान दूसरी ओर लगाई। और उस बीच में भी मैं खड़े खड़े यही प्रार्थना करते रही कि अगर आज मैं इस जगह में आई हूँ तो मुझे मेरी समस्याओं का मुझे समाधान चाहिए प्रभु, ऐसा करके उस बीच में मैं प्रार्थना करती रही। पापा भी उस बीच में प्रार्थना करते रहे। और जब हम सोनोग्राफी कराने के लिए जब मैं अंदर गई और जब डॉक्टर सोनोग्राफी में समस्या दूसरा चीज के लिए गई थी कि मेरी समस्याएं क्या है ऐसे करके। और जब डॉक्टर जब अपना मशीन क्या करते पेट में चलाए, लेकिन पेट के पूरा भाग में ही रखे थे, बस यहाँ पे कोना पे रखे। और डॉक्टर एक अच्छी बात को बोले कि तुम क्या हो, प्रेग्नेंट हो। मैं बोली डॉक्टर आप क्या बोल रहे हो ऐसे करके। तो डॉक्टर बोलते हैं, मैं डॉक्टर बोले मेरे को क्या तुम्हें पता नहीं है ऐसा करके। मैं बताई अपनी समस्याओं को कि मैं रेगुलर में दवाई खा रही हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर 10 से 11 महीने रेगुलर 10 से 12 डब्बा में दवाई खाई हूँ। और एक दवाई की जगह मैं 4 दवाई 5 दवाई भी खा लेती थी। मैं डॉक्टर को बताई, डॉक्टर एकदम आश्चर्य होकर मशीन हटाए पेट से और फिर मेरी समस्याओं को ध्यान से सुने। और सुनने के बाद डॉक्टर फिर से मशीन को पूरा पेट में चलाए। अब बोलते नहीं बेटा आप प्रेग्नेंट ही हो ऐसा करके डॉक्टर मेरे को बोले। और उस बीच जब मेरा रिपोर्ट बनाया और हम लोग वहाँ से वापस आ गए, मैं प्रभु की दासी के पास फोन की प्रार्थना करवाई और अपने पास्टर नूतन भैया को भी बताई इन समस्याओं को। नेक्स्ट दिन भैया हम लोग को लेने के लिए आए। और उस बीच जब हम लोग उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो बच्चा स्वस्थ था, डॉक्टर का कहना था। और डॉक्टर वो जो लेडीज थी वो चेक करने वाली वो क्रिश्चन थी और मेरी समस्याओं को सुनी और वो कुछ नहीं बोली और बोली कि आपका बेबी स्वस्थ है ऐसा करके। ये पहली समस्या था और एक अच्छी खबर भी थी हमारे लिए। उसके बाद था नेक्स्ट मुझे ब्लड टेस्ट करवाना था। और ब्लड टेस्ट में जब मैं करवाने के लिए घर में गई और घर में जब ब्लड टेस्ट हुआ मेरा तो ब्लड का ग्राम था 7 ग्राम। और इस बीच में मुझे सिकलिन पॉजिटिव बताया गया, जिस बीच में और मेरे पास केवल 1 और 1.5 महीने का समय था, जिसमें मुझे ब्लड भी बढ़ाना था और मुझे सिकलिन को भी क्या करना था, खत्म करना था। डॉक्टर का कहना था कि सिकलिन है और ब्लड की क्या है, कमी है। और ऐसे में खून बढ़ना मुश्किल रहता है जब सिकलिन रहता है और प्रेगनेंसी रहता है। मैं आई फिर से प्रार्थना करवाई और प्रार्थना में करती रही कि जिस परमेश्वर तूने अगर ये आशीष को दिया है तो ना मुझे कोई ब्लड की कमी है और ना मेरे बच्चे का ग्रोथ कम है। मैं निरंतर प्रार्थना करते रही और उस बीच में भी परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य किया। और उसके बाद सेकंड सोनोग्राफी करवाने गए तो मात्र हम लोग के पास 2 हफ्ते का टाइम था। और जब सोनोग्राफी करवाने गए तो सोनोग्राफी जो की थी डॉक्टर उनका कहना था कि बच्चा ग्रोथ में बहुत छोटा है और सिकलिन पॉजिटिव हो और ब्लड की भी क्या है, कमी है। तो बीच में भी मैं निराश जरूर हुई और मैं प्रार्थना करना शुरू की कि न मेरा अगर आज डिलीवरी का डेट है प्रभु तो आज मेरा बच्चा कम उसका वजन 2.5 किलो से कम नहीं रहेगा, क्योंकि जिसे तूने अपनी इच्छा से गर्भ में रचा है उस आशीष को तू ही बढ़ाएगा। ऐसा करके मैं निरंतर प्रार्थना करती गई। और 27 तारीख अगस्त को हम लोग सोनोग्राफी करवाए थे और 10 सितंबर की बात है जब बेटी का जन्म हुआ। और उस बीच में बच्चा 3 किलो का था। एकाएक जो बच्चा का ग्रोथ कम बताए थे डॉक्टर ने और जिसको बोल दिए थे कि साइज में छोटा है वो बच्चा स्वस्थ था और 3 किलो का था। और दूसरी बात उस बीच में जब डॉक्टर जब हम लोग हॉस्पिटल गए थे तो हॉस्पिटल में भी 7 ग्राम और सिकलिन पॉजिटिव के साथ मेरा डिलीवरी का समय लिखे, क्योंकि अगर 7 ग्राम खून में क्या नहीं हो सकता था, डिलीवरी नहीं हो सकता था और साथ ही साथ पॉजिटिव बताया गया था। उस बीच भी मैं हॉस्पिटल में थी, दर्द में थी, लेकिन मैं प्रार्थना करती रही कि प्रभु आज मैं इस जगह में आई
मैं उस बीच भी दर्द में थी, लेकिन मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि बिस्तर में भी थी, मैं प्रार्थना करती रही और सब कुछ परमेश्वर एक अद्भुत रीति से कार्य किया कि जब बच्चा आया तो न मुझे कोई ब्लड की कमी बताया और न मुझे कोई ब्लड का बॉटल चढ़ा। वो भी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। ये समस्या इतना नहीं था, बच्चा हो गया, ये समस्या एक अच्छी बात है, लेकिन ये समस्याएं कम नहीं था। उसके बाद भी परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से काम किया। जब बच्चा आया, संडे का दिन वे भी अच्छा था और सोमवार के दिन बच्चा दूध ही नहीं पी रहा था। पूरा दिन बीत गया, पूरा रात बीतने वाला था, बच्चा दूध ही नहीं पी रहा था। शुरू दिन दूध पी, लेकिन सोमवार का दिन वो दूध ही नहीं पी रही थी। बहुत ज्यादा निराश थे। उस बीच भी हम प्रार्थना करते रहे। उसके बाद मंगलवार के दिन हम लोग का छुट्टी था और उस दिन बच्चा दूध पी और घर आए, और घर आने के बाद फिर से बच्चा इतना रोई, वो दूध ही नहीं पी रही थी और रोने की वजह से एकदम गला उसका सूख रहा था और चेहरा भी पीला पड़ रहा था। और फिर भी हम लोग प्रार्थना करते रहे और इस बीच में हमारे घर में हम लोग प्रभु के दास और दासी को बुलाए और उस प्रार्थना किए और रात में उसके बाद 10 बजे बच्चा दूध पीना स्टार्ट किया। परमेश्वर इस प्रकार से अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य किया। उस बीच में हम लोग निराश जरूर हुए, टूटे जरूर, रोए जरूर, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखना नहीं छोड़े। परमेश्वर ने अपने और भी करीब विश्वास के साथ लाया और मैं ऐसे प्रभु के दास और दासी अपने माता पिता को धन्यवाद करती हूँ कि निरंतर हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठाते रहे। चाहे मैं रात में 12 बजे भी फोन की, उस बीच में मेरे लिए फोन उठाया और मेरे लिए और मेरी बच्ची के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे। और मैं अपने प्रभु के दास और दासी पास्टर नूतन भैया और माता दीदी का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो लोग भी निरंतर हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करते रहे और आप लोग भी निरंतर हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठाते रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज एक अद्भुत गवाही के साथ परमेश्वर ने एक बेटी को देकर आशीष दिया। मैं आप सबों का भी धन्यवाद करती हूँ। आप सबों को जय मसीह।